अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कल जैसे ही मैंने व्लॉग एंड किया था, मैंने आपसे कहा था रेसिपी बताने वाली हुई, तो मैं आपको बताऊंगी कि शलजम कैसे बनते हैं। तो एक सिस्टर ने कहा था कि ज़रूर रेसिपी शेयर कीजिएगा। चाय बना के रखी हुई, अभी थोड़ी देर में पीती हूँ। यहाँ पे मैं मूलियाँ ना गर्म करके फिर निकालती हूँ, यानी एक सालन अगर हमें रखना होता है ना सुबह के लिए, अभी हमने नहीं खाना तो फिर हम उसे रख देते हैं। तो फ्रिज में रख दिया था मैंने थोड़ा ठंडा करके। लें जी, यहाँ पे सब्ज़ी काट के रखी हुई है अम्मी ने, प्याज और हरी मिर्चें, और नीचे आपको नज़र आएंगे शलजम और पालक। अब शलजम और पालक को धोना है। लहसुन अदरक जो है ना वो अम्मी एक साथ करके कूट देती हैं, क्योंकि मैंने बताया ना इमरजेंसी में कभी भाभी को खाना पकाना पड़ता है, बच्चे घर नहीं होते तो वो हावन दस्ते में ज़्यादा काम करें तो उनको तकलीफ़ होती है, तो मैं चॉपर में चॉप करके रख देती हूँ। यहाँ पे कुकर के अंदर मैंने डाल देने हैं शलजम और पालक। इसके साथ साथ मैंने डालना है नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, जो हांडी का एक हिसाब होता है आप लोगों के घरों में ना, मेरे घर में ये है 1 किलो मेरे ख्याल इसमें थे। लहसुन अदरक का आखिरी इख्तिताम चल रहा था डब्बे के अंदर, तो उसको पानी में डाल के मैंने मिक्स करके डाल दिया है। बल्कि मैंने अम्मी को बताना भी है, हांडी में कम पड़ गया। मैं हांडी के अंदर जो होता है ना ये जो हल्दी है ये ज़्यादा डालती हूँ, क्यों भला, ये हीलर होता है ना। अच्छा, दूसरा, सूखी सब्जियों में लाल मिर्चें कम ही डलती हैं। पहले ये हमें बताना चाहिए कि भाई तीखी मिर्चें कितनी हैं, ये ज़्यादा ही तीखी होती हैं। और इसमें मैंने सॉल्ट थोड़ा कम ही डालना है। अच्छा, ये जब इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के और 1 चम्मच घी या तेल जो भी होता है, ये मैंने तेल डाला है, और 1 गिलास पानी डाल के इसे कुकर चढ़ा के 20 से 25 मिनट गलाना है, क्योंकि शलजम अभी मौसम के नहीं है, बेमौसम के हैं, तो इन्होंने ना इनकी अकड़ाहट कम नहीं होनी, इसकी कमर नहीं टूटनी, हमने इसको मैश करना होता है आखिर में। मिक्स करके इसलिए रखती हूँ कि मसाले इसमें रच बस जाएँ, और जब ये 25 मिनट हो जाएगा फिर इसको मैं साथ साथ हल्की आंच पे भूनती रहूँगी। साथ साथ मैंने रोटियां बना दी हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक बात करने वाली हूँ। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं करने वाली, लेकिन मेरे जहन में एक आइडिया आया है। मैं क्यों ना अपना छोटा सा मिनी बिज़नेस स्टार्ट करूँ। अब कहेंगे कि हैं है कि अनु का सोच गई है। मुझे एक सिस्टर ने आइडिया दिया कि आप के पास आपकी कपड़ों की दुकान नहीं है, नहीं तो हम आपसे कपड़े मंगवाएं। तो ये हो सकता है कि मैं ड्रेसेस जो ये 2 पीस नहीं होते, मैं ज़्यादा फैंसी की तरफ नहीं जा रही अभी, 2 पीस ड्रेसेस जो लीलन के होते हैं उनको लाऊं। उसके ऊपर लाइट सा अपना मार्जिन रखने के बाद, जाहिर सी बात है मैं काम करूँगी तो थोड़ा सा तो मुझे ऊपर मार्जिन रखना पड़ेगा ना, लेकिन मैं लाऊँगी कुछ सिलेक्टिव ही 2-3-4 सूट से शुरू करूँगी। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा मैं दिखा दूँगी वीडियो के अंदर, लें जी ये, और फिर मैं उसी से शुरू करूँगी। लेकिन मैं जो भी काम करूँगी वो बल्क में नहीं होगा, वो 1 आध 2 या सूट होंगे, और जिसको वो ख़रीदना है वो फिर मैं बाद में आपको मेरे इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मेनिया 21 पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा दूँगी। लेकिन एक चीज़ एक दफ़ा सेल हो गई ना तो फिर दूसरी दफ़ा मुझसे मत कहिएगा सेम चीज़ ला कर ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे रोटी बन गई थी मम्मा जाने के लिए, अपने लिए लेके आई हूँ। इस तरह मैश कर देती हूँ मैं चम्मच के साथ ही। तो बताइएगा आइडिया कैसा लगा, कर सकती हूँ मैं ऐसा कि नहीं, मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ और अगर फ़र्ज़ करो नहीं भी बिके मैं अपने ही सी लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ना सुबह का टाइम हो गया, मैं जल्दी रात को सो गई थी, कुछ तबीयत बेजार सी थी, और संडे का तो फिर आपको पता है ना, रात को 3 साढ़े 3 बजे लाइट गई है, उठी, फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं फजर के टाइम सो गई थी। ये कपड़े उठा के मैंने अंदर रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था सुबह हमारे घर में वॉशिंग मशीन लगनी है। मैंने आपको कहा ना सिले सिले कपड़े मैं उठा लेती होती हूँ। इनको सूखने को रखा है, मेरा बिस्तर भी बिछा है, और ये चाय पी इन्होंने रखी थी, तो मुझे कह रही थी फूफो आपने नाश्ता क्या करना है, अम्मी ने तो आपके लिए सूखी रोटी बनाई। मैंने कहा मैं तो डेली अब पराठा खा रही हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। ये तोते साहब आ गए हैं, कहते हैं मैं भी रोटी खानी है। तो ये तीनों सा मिन्नों सा कोई एक बच्चा आ जाता होता है हमारे पास, तो इसके साथ हम शरारतें करने लगे हुए। ये हमारा मन्ना सा काका है, तो ये पीनो उठा के लेकर आई थी, मैंने कहा उठा के ले जाओ इसको वापस। डेली अम्मी के पास आके अम्मी से चूंझ हिला के ना अम्मी की उंगली पकड़ते हैं चूंझ में और सलाम करते हैं। अभी इन्होंने हाथ पकड़ के सलाम करना नहीं शुरू किया, लेकिन ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हिल गए मैं। इन्हें मैं छोड़ने आई थी, और ये इनकी खुराक है सब्जियाँ वब्जियाँ, और यहाँ पे ये मैंने जो इनकी गाड़ियाँ ला के दी इसके अंदर इन्हें बाजरा भर के दिया हुआ है। हर कोई अपनी मर्ज़ी से बैठा हुआ है, कोई सैड सा हो के, कोई किस तरीके से। तो मैंने कहा ज़रा तुम भी तो आओ, तो आ ही नहीं रहा मेरे पास, शरारतें किए चले जा रहा है। तो ये इनका अपना मूड होता है। इनका नैप टाइम एक सुबह होता है नाश्ता करने के बाद, और एक दोपहर में। अभी भी ये दोपहर का ही टाइम है, तो मैंने कहा चलो तुम सुकून करो, मैं ज़रा अपनी रोटी पका लूँ। आज मैंने एक ही पराठा बनाना था, गैस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मैं 15 दिन बाद मुझे कोई सुकून मिला है कि संडे मुझे मिला है। मैं 10:30 बजे उठी हूँ, तो मैंने कहा अम्मी बस अनिला कितने बजे उठा करती थी, और अब देखें स्कूल में मत मारती है। सुबह 4:30 बजे उठ के मुझे फटाफट धड़ाधड़ करना पड़ता है सारा काम। आए जी बिस्मिल्लाह करें, आप लोग भी खाएँ पराठे के साथ चाय। चाय पीनों ने पकाई है इसलिए थोड़ी सी चिट्टी चिट्टी नज़र आ रही है। मुझे थोड़ी सी ड्राइवरों वाली पसंद है, जिसके अंदर पत्ती ज़रा तेज़ होती है। यहाँ ना मेरे घुटने के ऊपर कल स्कूल से
टेबल लग गया कोना उसका बहुत शदीद, और ऐसे लग रहा है जैसे उसमें ना ब्लीडिंग हो रही है। तो अब मेरे टांगों की सूजन भी हट गई अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रीटमेंट मेरी सही रही है। तो बस वो खाने की एलर्जी थी, वो जो हाफ़ फ्राई एग होता है ना वो। अच्छा जी, ये मैं एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, हेयर ड्रायर है ये, कोल्ड और हॉट दोनों। ये एक ज़माने में मैंने अपनी भाभी की बहन, मेरी कज़न होती हैं, तो उनको दिया था, तो उसकी पेटी से वारिद हुआ। अब भाभी कल चेकअप कराने के लिए उस तरफ गई हुई थी, तो भाभी की बहन ने कहा था कि 1-2 डॉक्टर्स की सजेशंस ले लेते हैं। तो कहती है ये चीज़ें कुछ पड़ी हैं। मैंने कहा दे दो, हमारे तोते नहाते हैं ना, तो सर्दियों में फिर उन्हें ठंड, वैसे भी बेचारे ठठरते रहते हैं, तो उनको जल्दी से हम ड्राई कर देंगे इसकी कोल्ड एयर से। और देखिए कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, ना मैंने किया ना उसने। मैंने ये इसलिए लेके रखा था कि मुझे ना सर्दियों में जब मैं नहाती हूँ या सर्द होती हूँ ना, तो वो बाल गीले रह जाएँ, तो साइनस की वजह से परेशानी होती थी। तो मैंने उसके बाद कभी ज़िंदगी में लिया नहीं, ऐसी चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करती। स्ट्रेटनर वगैरह, कर्लर वगैरह मैंने लेके रखे हैं, लेकिन मेरे इस्तेमाल के लिए मेरा दिल ही नहीं चाहता ऐसी चीज़ों को। नेचुरल ब्यूटी इज़ रॉकिंग। इसकी मैं करके देख रही हूँ, ये जो इसके ऊपर काले काले निशान है, ये तार बंधी रह गई है और उनकी पेटी में पड़ा रह गया ना, इस वजह से। चलें जी, संडे है, कपड़े तो मैंने रात को ही धो लिए थे, कल के व्लॉग में आपने देख लिया, सफाई भी कर ली थी। मम्मा जानी सो रही हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी हुई हुई है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं। शैम्पू के अंदर मैंने एप्पल साइडर विनेगर ये वाला डाल के और फिर सर धोना है, क्योंकि कराची के अंदर जो गर्मी हो गई है ना, और मैंने हर वक्त सर पे स्कार्फ रखना होता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है मेरे सर में पपड़ियाँ सी नहीं, जैसे जब भी खारिश करो तो वो निकलता है, खुश्की सी निकलती है। अच्छा, एक सिस्टर ने, मैं नहा नहू लिया था जी, ये एक सिस्टर ने कहा था कि सन ब्लॉक बताएं जो मैं अपने हाथों पर लगा के जाती हूँ, और मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी इसे मैं अपनी शक्ल पर भी लगाना शुरू कर दूँ। अपनी स्किन को मैंने प्रोटेक्ट नहीं करना तो पता नहीं क्या बन जाना है, काली बहुश बन जाऊंगी। तो ये नसीम का पार्टियाँ हैं, ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। मैंने कहा इतना पैसा खर्चवा दिया, मैं ख्याल 800-900 का आया था, तो इस्तेमाल करूँ। इसे मैंने अपने बैग में रखा था, जाते हुए भी लगा लेती हूँ, खासकर सूरज की रोशनी। वैसे तो कहते हैं घर के अंदर भी लगा के रखना चाहिए, लेकिन नहीं, अब घर में हो नीला और काम ना हो। अम्मी ने मुझे भेजा था एक क्रैक क्रीम लाने के लिए, और क्या था, मक्खन, भाई अनसॉल्टेड बटर यहाँ से नहीं मिलता। इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैं आज निकल गई। अब मैं जाते हुए मोबाइल नहीं साथ ले गई, क्योंकि मुझे अब ना थोड़ा सा एहतियाती इलाज से बेहतर है। तो ये थोड़े से मैंने फिज़ी ड्रिंक्स लेकर आई हूँ, और फिर इसके बाद इसमें स्प्राइट और ये वो। इतना फ़र्क है कि एक कोल्ड ड्रिंक 80 रुपये की यहाँ लोकल मार्केट में यहाँ मिल रही है, तो इम्तियाज़ के अंदर वो 63 रुपीज़ की थी, तो 17 रुपये का बहुत फ़र्क है भाई। तो मैंने ये ला के फ्रिज में रख दिए, कभी कोई मेहमान आते हैं, होता नहीं है एक दूसरे का मुँह ही वेख दे रहो कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, वो जो 2 पैकिंग में चीज़ें थी दिखाती हूँ, नूडल्स में, इसलिए मेरे हाथ ये जला हुआ है ना, ऊपर से छाला फट गया है, तो थैलियाँ वहीं लगनी है, हर चीज़ वहीं लगनी है। अच्छा, ये जो नूडल्स है ना, ये मैं अम्मी के लिए ख़ास कर लेके आई हूँ, इसका सूप बना के पियेंगी, उनके गले को टकोर होगी। मेरे कमरे च मच्छना दी तादाद आसमान तक पहुँची है, तो ये लेके आई हूँ। लेकिन अम्मी ने वो जो क्या होता है, वो जो क्रीम सी लगाते हैं, मेरे जहन से नाम निकल गया, जो भी होता है वो लगाती हैं। अच्छा जी, ये मम्मा जानी की दवाइयाँ, सोलेफिन, और दूसरी पता नहीं, मेरे जहन से फिर नाम निकल गया। और ये प्रिकली हीट सोप मैं अपने लिए लाई थी, तो अम्मी के पाँव का जो मसला है ना, वो पाँव की उंगलियों में उनके तकलीफ़ रहती है, तो मैंने कहा आप इस्तेमाल कर लें, छड्डो मेरी खैर है। ये पता नहीं क्या चोकोबाइट्स बच्चों वाली हरकतें। मेरा कभी कभी ऐसी चीज़ें दिल करता है, ये छोटा वाला पैकेट अभी मैं खोल के खाऊंगी, बड़ा वाला मैंने रख दिया दूध में मिक्स करके। मैंने बताया ना, मॉर्निंग में मेरा दिल चाहता है कभी क्या नाश्ता करूं, कभी क्या नाश्ता करूं, लेकिन नाश्ते के बगैर नीला घर से नहीं निकलेगी, ये रूल है मेरे बाबा जानी ने बनाया हुआ था। ये लीजिए वाइट बटर, मैंने पूरा किलो का ही ला के दे दिया। मैंने कहा अम्मी अब पूरा महीना गुजारना आपके अंदर अनसॉल्टेड आइटम्स का, क्योंकि मैं ना बार बार मुझसे, हालांकि मेरे रास्ते में ही आता है, लेकिन मैं नहीं बार बार जाना चाहती। अच्छा, ये मैं शैम्पू लेके आई हूँ अपने हेयर डाई करने के लिए। मेरे बालों की रूट्स वाइट होती हैं, तो मैं जो दूसरे कलर्स होते हैं ना, वो मेरे सर पे नहीं टिक सकते। ये अम्मी ने फ्रोज़न मटर मंगवाए हैं, मटरों की तो अम्मी दुश्मन है। अब देखिएगा किस किस चीज़ों में ये मैक्रोनी जो कुछ भी बनवाती हैं ना, उधर मटर घुसवा लेती हैं, बच्चे इतना चीखते हैं। ये है क्रैक क्रीम, अम्मी ने ये मैं ला के दी थी, इसी से फ़र्क पड़ा और किसी से नहीं। यहाँ मेडिकल स्टोर से तो मिल नहीं रहे थे। यहाँ पे ये मैक्रोनी है जो इम्तियाज़ से बने बनाए मिल जाते होते हैं, और इसके अंदर मटर, गाजरें, पता नहीं क्या क्या है। मैंने ऊपर जो कंफर्टर लिया हुआ है, सुकून ही नहीं दे रहा, मेरी आवाज़ ही नहीं सही से रिकॉर्ड हो रही, मुझे गर्मी लग रही है। ये मैक्रोनी और पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन मैक्रोनी का पास्ता है, क्या कर रही है नीला। और इसके अंदर गाजरें हैं, और ये अभी देखिएगा कैसे हल्ला बोला है। मैंने कहा कमरे में जाके बंद करके कमरा और कोल्ड ड्रिंक पकड़ के साइड पे बैठ के खाऊंगी, लेकिन कहाँ साइड पे बैठ के खा अम्मा जानी उठ के बैठी हुई थी। ये सब कुछ है जो मैं लेके आई हूँ ना।
अच्छा, ये क्यूमाबाद वाले इम्तियाज़ का नाम इमाम ने DHA रख दिया हुआ, कितने सियाने हैं। DHA कहाँ, तुम लोग कहाँ, हद हो गई है। ये थे वो सब कुछ। अच्छा, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अभी किसी और वीडियो में, कि मैं बचत कैसे करती हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पे क्यों आई, या व्लॉगिंग का क्या सिलसिला है। कुछ सिस्टर्स मुझसे सवाल करती होती हैं, लेकिन उसके लिए ना दिमाग चाहिए, थोड़ा सा प्लान करके बोलना पड़ता है। और इतने पार्टी चलन रही साड़ी। अब इसके बाद अम्मी ने मकरोनी भी, और ये अल्लाह 2 मिनट बाद मकरोनी का नाम आ रहा है, नूडल्स भी पकवा खाए। फिर हमारे घर में पालक आलू बने, तो उसके साथ फिर मैंने रोटियां डाल ली हैं। खुद ही आके आटा भी इन्होंने गूंद दिया था, इन्होंने मशीन लगाई हुई है ना, तो फिर मैंने कहा तुम लोग रेस्ट करो, मैं रोटियां पका देती हूँ। आज नाश्ता भाभी को पकाना पड़ा, मैं लेट जो उठी। चले जी, आप भी बिस्मिल्लाह करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।